वेलकम फ्रेंड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम में एक दुकान का या शॉप का एक ट्रेडिंग बनाएंगे, डे बुक तैयार करेंगे। इसमें जितनी भी बिक्री होगी हमारी इसमें शो कराएगी। यानी हम सारा दिन इसमें बिक्री करते रहें और हमारा जो रिसीव अमाउंट या बैलेंस है, जो भी हमारे आइटम का रेट है, वो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे डे बुक तैयार करेंगे हम एक दिन की। और यहाँ पे एक हमने एक नाम दे दिया है एबीसी ट्रेडिंग कंपनी सीखने के तौर पे। और इसके बाद यहाँ पे हमने सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ हम सीरियल नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम लिखेंगे और यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस होगा और यहाँ पे उसका कांटेक्ट नंबर होगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आइटम हम सेल करेंगे यहाँ पे उसको आइटम का नाम लिखेंगे। इसके बाद उसकी कितनी क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे और आइटम का कितना प्राइस है हमको यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसका टोटल करेंगे। इसके बाद इसमें जो भी जीएसटी रेट लगेगी हमारी वो यहाँ पे हम शो कराएंगे। इसके बाद जो भी जीएसटी रेट का टैक्स अमाउंट होगा वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा सेल रेट तैयार होगा। इसके बाद हम कस्टमर से जो भी पेमेंट रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, यहाँ पे होगा। इसके बाद जो भी बैलेंस कस्टमर का बचेगा हमको यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह की हम डे बुक तैयार करेंगे, यानी अपनी शाम में हम रोज जो भी बिक्री करेंगे उसका यहाँ पे डेटा तैयार होगा और सारी चीजें ऑटोमेटिक होंगी। तो बहुत ही ये काम की वीडियो, इसको ध्यान से देखें और पूरा समझें इसको। तो चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ एंट्री डाल के अगर इस तरह का फॉर्मेट आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डे बुक लिखा हुआ है तो यहाँ हम यहाँ लिखते हैं डे बुक। इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा और इसके बाद हम यहाँ से इस पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक। और इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से मर्ज सेंड सेंटर करेंगे तो इस तरह से ये सेंटर पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम इसमें रेड कलर डाल देंगे। इस तरह से हमने जो भी कलर हमें लेना होगा इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाएंगे, यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम इसमें कलर डाल देंगे। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, जैसा ये फॉर्मेट है उसी तरह। और हमें अगर एबीसी ट्रेडिंग कंपनी इस तरह का फॉर्मेट लेना है तो हमें इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, चाहे हम पहले सेलेक्ट करें या बाद में सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एबीसी ट्रेडिंग कंपनी इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको यहाँ से ब्लू कलर देंगे जैसा कि इसमें पड़ा हुआ है, ये हमने दे दिया। इसके बाद यहाँ से हम इसका साइज बड़ा कर लेंगे और यहाँ से हम इसको इसका कलर व्हाइट ले लेंगे इस तरह से और यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। सेम इसी तरह से आप इस तरह बना सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम करते हैं बैक इस तरह से और यहाँ पे हम एंट्री करना सीखते हैं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं सीरियल नंबर। तो यहाँ पे हम 1 टाइप करेंगे और यहाँ पे 2 टाइप करेंगे नीचे यहाँ पे। और इसके बाद इनको हम यहाँ से फ्रेंड हैंडल की सहायता से इनको नीचे को ड्रैग करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर इस तरह से पड़ जाएगा यहाँ पे, ये इस तरह से। और इसके बाद अब यहाँ पे हम कस्टमर का नेम टाइप करेंगे। मान लेते हैं कोई कस्टमर है हमारा राजीव नाम का, तो हम यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे इस तरह से। इसके बाद एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे और मान लेते हैं इसको, ये हमारा कानपुर का है। और इसके बाद कांटेक्ट नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी कांटेक्ट नंबर इस तरह से डाल सकते हैं, जो भी कांटेक्ट नंबर हो कस्टमर का। इसके बाद आइटम नेम, जो भी आइटम यहाँ पे परचेज होंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे माउस एक आइटम यहाँ पे हमने इसको सेल किया हुआ है। इसके बाद क्वांटिटी इसकी हम यहाँ पे डाल देते हैं, 10 क्वांटिटी हमने डाल दिया। तो यहाँ पे इसका हम प्राइस डाल देते हैं, तो इसमें 200 डाला। इसके बाद अब यहाँ पे हमें इसका टोटल निकालना होगा। तो टोटल निकाले हमें एक फार्मूले का यूज करना होगा, इक्वल। और इसके बाद ये हमारा है जो इसका सेल का एड्रेस है यहाँ पे यह है। तो इसी तरह हम इसमें क्लिक कर दें तो भी सेल एड्रेस आ जाता है, ये 4 आ गया। यहाँ से हम F और यहाँ से हमारा ये जो है 4 है। इसके बाद यहाँ पे हम इंटू प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे इसका जो टोटल है आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं जीएसटी वाले कॉलम पे। तो यहाँ पे हम जीएसटी की रेट यहाँ पे टाइप करेंगे। तो चाहे तो हम इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 0, 5, 12, 18 और ये 28, ये हमने जीएसटी की रेट यहाँ पे टाइप किया। और इसके बाद अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे डेटा पे
और यहाँ से आएंगे डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन को किस तरह क्लिक करेंगे। अब इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ से आएंगे एन्यू वैल्यू को डायनो क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरह से। इसके बाद हम सोर्स में इस एरिया को लेंगे, यहाँ पे ये भी जो हमने लिस्ट यहाँ तैयार की है, और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से हम कोई भी जीएसटी सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से हमने 18 सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे आएंगे टैक्स अमाउंट में, तो इसका हम टैक्स अमाउंट निकालेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फार्मूले का फिर से यूज करना होगा, तो यहाँ हम इक्वल प्रेस करेंगे, और इसके बाद अब यहाँ पे हम टोटल वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनटू का चिन्ह प्रेस करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जीएसटी वाले को। इसके बाद बाई 100, और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे इसकी जो है जीएसटी टैक्स अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे सेल रेट के सेल पे आएंगे। अब सेल रेट के यहाँ पे सेल पे हमें एक फार्मूले का यूज करना होगा, इक्वल, और इसके बाद हम यहाँ पे टोटल और प्लस टैक्स अमाउंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ से अब हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद हमें रिसीव अमाउंट, यानी हमने जितना यहाँ पे अमाउंट प्राप्त किया है हमें वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी। यहाँ हम कस्टमर से जो भी पैसा रिसीव करेंगे वो यहाँ पे फिल करेंगे, और इसके बाद इस सेल पे हमें उसका जो भी बैलेंस होगा दिख जाएगा। तो हमें इसमें एक फार्मूले का यूज करना होगा, तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ से हम लेंगे यहाँ पे सेल रेट को। इसके बाद यहाँ पे माइनस, और इसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमें ये चीज दिखेगी। अब यहाँ पे हमें 1180 या 1180 इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई रिसीव अमाउंट नहीं किया है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे 1100 रुपये 1100 यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं, तो जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमारे सामने 18 बैलेंस बचेगा। तो इस तरह से हम इस डेटा को तैयार कर सकते हैं। इसमें भी अब चलते हैं, अगली एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं क्वांटिटी है हमारी, तो कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे सेल किया है वो चीज़ हमें यहाँ पे टोटल होनी चाहिए। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे भी ऐड करना सीख लेते हैं। तो यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे एक फार्मूले का यूज करेंगे इक्वल, और यहाँ पे हम एसवीएम सम का फार्मूला लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे इस सेल को। अब यहाँ पे हम रेंज के लिए इस तरह सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे यहाँ पे हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये हमारी 10 क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद ये प्राइस है, और इसका हमें यहाँ पे जो टोटल है हमारा, इसको भी हम यहाँ पे लेना चाहेंगे, तो इसको हम यहाँ पे इसी तरह का फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे सम, और यहाँ से हम कॉस्ट लगाएंगे। यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद रेंज, और यहाँ से हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कॉस्ट बंद करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद टैक्स अमाउंट जो भी होगा इसका भी हमें टोटल करना होगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद इक्वल यस वी एम सम, और यहाँ से कॉस्ट, यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से रेंज, और यहाँ से हम ये रेंज देंगे, और यहाँ से जैसे एंटर करेंगे ये हमारा इसका टोटल होता जाएगा। इसके बाद ये हमारा सेल रेट है, तो यहाँ हमें इसका भी करना होगा, तो यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे, इक्वल यस वी एम सम, यहाँ से कॉस्ट, यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद रेंज देंगे इसकी, यहाँ से हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉस्ट, और एंटर करेंगे, तो इस तरह से आएगा। इसके बाद रिसीव अमाउंट को भी हमें ऐड करना होगा, यहाँ पे कितना रिसीव किया वो भी टोटल होता जाए, तो उसके लिए भी हमें यही फार्मूला लगाना होगा, यस वी एम सम। इसके बाद यहाँ से हमने इसको दिया, और यहाँ से रेंज दिया हमने, यहाँ से इस सेल को सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये आ गया हमारा। इसी तरह हम बैलेंस, कितना बैलेंस हमें बचा हुआ है जिस डे बुक में हमारे जितने में बिक्री किया है, कितना हमें बैलेंस यानी उधार है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो यहाँ हम इसमें क्लिक करेंगे, और यहाँ से यस वी एम सम, और यहाँ से कॉस्ट, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद रेंज, और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉस्ट बन, एंटर। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। इसका भी हम यहाँ पे व्हाइट कर लेते हैं कलर इसका, तो इस तरह से। अब यहाँ पे हम जो भी एंट्री करेंगे उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल होता जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई गगन नाम का व्यक्ति है जिसको हमने कुछ आइटम सेल किया है, ये मान लेते हैं लखनऊ का है। इसके बाद यहाँ पे इसका कांटेक्ट नंबर डाल देते हैं, कोई भी कांटेक्ट नंबर यहाँ पे हम समझने के तौर पे डाल देंगे इस तरह से। और यहाँ पे मान लेते हैं इसने माउस बेचा था हमने, इसको हमने एक सीपीयू बेचा, ये हमने सीपीयू दिया। इसके बाद इसकी क्वांटिटी हमने यहाँ पे 100 दिया इसको, या मान लेते हैं इसको हमने 10, ये भी हमने इसको पीस बेचा। इसके बाद इसका जो प्राइस है वो मान लेते हैं हम 5000 का है, और इसके बाद यहाँ पे टोटल
तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि ये जो हमारा टोटल है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे इस तरह से। ये तो यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फार्मूले लगते जाएंगे। अब इसी तरह ये जो हमारा टैक्स अमाउंट है इसको भी हम यहाँ से ड्रैग करेंगे इस तरह से फ्रंट पैनल की सहायता से। तो इसका भी जो भी हमारा होगा यहाँ पे फार्मूला ऑटोमेटिकली हमें जुड़ता रहेगा इस तरह से। अब यहाँ पे हमें सेल रेट के लिए भी यही चीज करनी होगी। तो यहाँ से हम इसको भी यहाँ से ड्रैग कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी हमारा ऐड होता रहेगा। इसी तरह हमारा रिसीव अमाउंट को हम इस तरह करेंगे तो ये भी हमारा होता रहेगा। तो इसको भी हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं यहाँ नीचे तक, यहाँ तक। और इसके बाद हम ये बैलेंस का है जो यहाँ से इसको भी हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो ऑटोमेटिकली ये भी हमारा ऐड होता रहेगा। तो यहाँ से चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम जो भी ये हमने गगन और ये लखनऊ का रहने वाला है, इसका ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इसने सीपीयू इसको हमने सेल किया हुआ है, क्वांटिटी 10 है और इसका जो प्राइस है 5000 है। ये टोटल हो गया हमारा 50,000। अब यहाँ पे जो भी जीएसटी हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ मान लेते हैं हम 18% की जीएसटी है। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे फिल हो जाती हैं। और यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे इसका क्वांटिटी दिया था यहाँ पे हमारी 20 हो गई और इसका टोटल जो हमारा है ये यहाँ पे जुड़ गया। और इसके बाद जो भी टैक्सेबल अमाउंट है वो हमारा यहाँ पे दिखेगा हमारे सामने। और इसके बाद सेल रेट जो भी हमारा यहाँ पे नजर आएगा ऑटोमेटिक। जो भी हम यहाँ पे रिसीव अमाउंट करेंगे यहाँ पे वो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखेगा। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा रिसीव में जो भी प्राप्त करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। और इसके बाद ये जो हमारा है यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे दिखेगा। तो अभी मान लेते हैं हमने यहाँ पे इसमें जो भी हम यहाँ पे रिसीव अमाउंट करेंगे तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे इसका पूरा पैसा हमें प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हम 59 और यहाँ पे ये हमने एंटर किया। तो इस तरह से जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो बैलेंस है यहाँ पे 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस तरह से। अब यहाँ पे हम आते हैं, थर्ड एंट्री करते हैं। तो ये हमारा कोई है मनीष और यहाँ पे ये कानपुर इस तरह से। और यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नंबर हम डाल देंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको एक मोबाइल बेचा। तो यहाँ पे हमने F14 ये कोई नोकिया, ये कोई हमने एक मोबाइल इसको सेल किया। और इसके बाद यहाँ पे इसकी क्वांटिटी हम ले लेते हैं 20 और जो इसका अमाउंट है मान लेते हैं हम इसका 1200 और इस पे जीएसटी हम लगाएंगे जो भी होगी। तो मान लेते हैं इसमें जीएसटी हमने लगा दिया है 18% या इसको हम 12% मान लेते हैं जीएसटी। और इसके बाद जैसे यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे ये जुड़ता जाएगा। तो ये जो हमारा रिसीव अमाउंट है यहाँ पे मान लेते हैं हमने इसको अमाउंट रिसीव किया 26, ये इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पे बैलेंस दिखाता जाएगा इस तरह। तो इस तरह से हम कोई भी डेटा यहाँ पे तैयार कर सकते हैं और सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखती जाएंगी। तो फ्रेंड इस तरह से हम अपने कोई किसी भी शॉप का किसी तरह के भी आइटम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और उसकी सारी डे बुक हमारी यहाँ पे नजर आएगी। कितना अमाउंट हमने प्राप्त किया, कितना हमारा टैक्सेबल अमाउंट है, कितना बैलेंस हमें लेना है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजफुल टॉपिक लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।